बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली, इसी प्रकार अपने मन एवं चित्त की समस्त वृत्तियों को एकाग्र रखते हुए अपना ध्यान सम्मुख विराजमान श्री श्री 108 श्री सद्गुरुदेव दाता दयाल जी महाराज जी की ओर लगाते हुए और अपनी मुख रसना को पवित्र करने हेतु एक बार ऊंची और मीठे स्वर में बोलिए जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरुमुखों, आज हर एक मनुष्य चाहता है कि उसका जीवन सुख शांति और आनंद में बीते, उसे मानसिक शांति मिले, आत्मिक आनंद मिले। लेकिन गौर करके देखा जाए, मनुष्य को क्या सच में आत्मिक शांति मिलती है? क्या सच में मानसिक शांति प्रतीत होती है? वह अपना जन्म इच्छाओं और कामनाओं की पूर्ति में ही बिता देता है। इच्छाओं के कारण ही मनुष्य आज परेशान है। तभी तो महापुरुष फरमाते हैं, चाहा गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जिसको कछु न चाहिए सो ही शहंशाह। कि चाह भी अगर हमारी मिट जाए और चिंता भी मिट जाती है, किसी चीज़ की ना चाह है और चिंता भी मिट जाती है और मन बेपरवाह हो जाता है। और बेपरवाह मन श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के जब चरणों में लगता है तो अपने आप ही वही शहंशाह कहलाता है। क्योंकि भगवान ने जो मनुष्य की संरचना बनाई है वो इस तरीके से बनाई है कि जब मनुष्य अगर इन चीज़ों के बारे में सोचेगा तो उतना और बंधनों में डलता जाएगा, और जब मनुष्य इन चीज़ों से मुक्त रहेगा तो उतना शांत रहेगा। हम सोचते तो ये हैं कि हमने धन इकट्ठा कर लिया, घर बार बना लिया, लेकिन वो सिर्फ हमें लगता है, एक हमारा भ्रम होता है, एक माया जाल होता है कि हमें लगता है कि आज हमने इतना इकट्ठा कर लिया, आज हमने उतना इकट्ठा कर लिया तो हम बिल्कुल अब सही हैं। लेकिन असली में हम एक तरीके से खाली ही हैं। क्योंकि जब ये मनुष्य इस दुनिया में आया है, खाली हाथ ही आता है और खाली हाथ ही जाता है, तो उसमें मनुष्य की जो संरचना है वो इस तरीके से है कि अगर वो इसके अंदर कुछ भी चीज़ें सोचेगा या भार अपने दिमाग में लेगा तो वो परेशान रहेगा, और अगर वो खाली रहेगा तो बिल्कुल वो शांत रहेगा। तो इसलिए महापुरुष अपने वचनों में फरमाते हैं कि मनुष्य की सच्ची और असली पूंजी तो आत्मिक शांति है, संतोष है। मनुष्य अपनी इच्छाओं के बढ़ने के कारण अपने उस संतोष को दिन भर दिन खत्म करता जा रहा है, जो अपनी वो सबसे भारी भूल है। और फिर अंत समय में जब पूरी ज़िंदगी ऐसे गुजार देता है तो बाद में उसे फील होता है, रियलाइज़ होता है कि मैंने तो अपना जीवन चिंता और कलह कल्पना और इच्छाओं की पूर्ति के लिए ही बिता दिया, जो सबसे बड़ा उसका भ्रम होता है और जो गलती होती है। लेकिन आम संसारी दुनिया इस चीज़ को नहीं समझ पाती। यह तो सिर्फ उन्हीं संस्कारी लोगों को पता चल पाता है, गुरुमुखों को पता चल पाता है, जिन्हें वक़्त के महापुरुषों की चरण शरण ग्रहण हुई या प्राप्त हुई है। तभी महापुरुषों की चरण शरण ग्रहण होने से और उनके आशीर्वाद से और उनकी कृपा से ही जीव के जो है ये नेत्र जो है, जिन नेत्रों पर माया जाल का जो भ्रम चढ़ा हुआ है वो हट जाता है, और जीव को सत्य और असत्य में फ़र्क पता चल जाता है। उसे पता चल जाता है कि सत्य वस्तु क्या है। वह संसारी चीज़ों का उपभोग भी करते हैं, लेकिन साथ साथ उनके अंदर अपनी सुरती नहीं फंसाते। उपभोग करने के साथ साथ संसारी चीज़ों का वह सुरती नहीं फंसाते, और जो अपना धन है, संपत्ति है, अपना शरीर है, वो हमेशा परमार्थ के लिए ही लगाते हैं। भगवान ने मनुष्य को इस संसार में श्वासों की पूंजी के लिए भेजा, श्वासों की पूंजी लेकर भेजा कि जब यह इस संसार से वापस जाएगा तो इसके साथ जाने वाली चीज़ इसके श्वासों की पूंजी है। फिर जब ये श्वासों की पूंजी इसके साथ वहाँ जाएगी तो वहाँ पर इसकी गिनती होगी कि कितने करोड़ श्वास दिए थे, उसमें से कितने श्वासों में उसने नाम जपा। फिर उसके हिसाब से उस मनुष्य को आगे का जो है सफ़र तय करना होता है। तो क्यों ना
हम इस श्वासों की पूंजी को लेखे में लगाएं। हर एक श्वास में प्रभु का नाम और सिमरण आराधन करें, क्योंकि महापुरुष तभी यही फरमाते हैं, ये वक्त यूं ही नहीं मिला गवाने के लिए, गनीमत ये वक्त मिला है प्रभु को पाने के लिए। इसलिए वक़्त के महापुरुषों की चरण शरण ग्रहण करना और मिल जाना ये भाग्यों की निशानी है। करोड़ों जन्मों के जब पुण्य फल देने को आते हैं तो संत सत्पुरुषों की चरण शरण ग्रहण होती है। इसलिए पांचों नियम की पालना करनी है, भजन बंदगी में ध्यान लगाना है, जिससे हम महापुरुषों की प्रसन्नता को प्राप्त भी कर पाएँ और अपना आत्म कल्याण भी कर पाएँ। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।